नमस्कार। बिहार की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रेल मंत्रालय 10वीं पास युवाओं के लिए गेटमैन भर्ती लाएगा। 5000 पदों पर नियुक्ति संभव। भारत सरकार ने राशन एटीएम का प्रदर्शन किया। अब फिंगरप्रिंट से मिलेगा राशन समय की बचत। बिहार चुनाव में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा। दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग से होंगे। दानापुर मंडल ने पटना जंक्शन पर केले की बिक्री पर रोक लगाई। सिर्फ 12 फलों की बिक्री की अनुमति। बिहार में बाईपास निर्माण पर केंद्र सरकार की नई शर्त, राज्य को आधी लागत देनी होगी। आईपीएस शिवदीप लांडे राजनीति में उतरेंगे। मुंगेर और अररिया से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। बहुजन समाज पार्टी की रैली में मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से 24 सीटों की मांग की। गठबंधन में बढ़ा असमंजस। राजद के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन किया। महिलाओं की चुनावी भागीदारी में गिरावट, आयोग और दलों से अधिक टिकट देने की अपील। भोजपुर जिले में उम्मीदवारों को लेकर महागठबंधन में मतभेद जारी। चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी में सभी फैसलों का अधिकार। पार्टी ने एकजुटता पर जोर दिया। बिहार चुनाव में भोजपुरी सितारे छा रहे हैं। पवन सिंह, अक्षरा सिंह और मैथिली ठाकुर की एंट्री की चर्चा। प्रशांत किशोर ने साफ कहा, वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे। नीतीश कुमार की चुनावी सभाओं में फ्री बिजली, पेंशन और सोलर योजना पर फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय करने पर मंथन किया। कई सीटों पर फाइनल फैसला। पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं कराने वालों के लिए बुरी खबर। ऐसे पैन कार्ड अब बंद कर दिए गए हैं। बिहार में मानसून की विदाई। अब गुलाबी ठंड का एहसास शुरू। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव। किसानों को अब 75% नुकसान का मुआवजा बैंक खाते में मिलेगा। पटना में लागू हुई आचार संहिता। सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 30 चेक पोस्ट। फ्लैग मार्च शुरू। बैंक कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था। अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही बैंक खुलेंगे। शनिवार और रविवार दोनों छुट्टी। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित। 2 चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 की शुरुआत। पात्र महिलाओं को 10,000 की सहायता। लगातार किस्त जारी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लागू। महिलाओं के नाम पर खरीदे गए ई स्कूटर पर 36,000 की सब्सिडी। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना शुरू। लोगों को किस्तों में 10,000 तक की वापसी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी का पैसा मिलेगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग पर मंथन तेज। उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार। बिहार में सोलर आटा चक्की योजना। हर गरीब महिला को फ्री में सोलर चक्की दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे 7,000 महीने की नौकरी। एलआईसी एजेंट बनाकर दी जा रही है ट्रेनिंग। फ्री राशन योजना और 1,000 सहायता राशि की शुरुआत। हर राशन कार्ड धारी को हर महीने 1,000 मिलेंगे। नया राशन कार्ड लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती। 1417 2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर अब सस्ता हुआ। नई दरें 9 अक्टूबर से लागू। दीपावली पर पेंशनधारियों को सरकार की बड़ी सौगात। एक बार में 1,000 की पेंशन दी जाएगी। योजना सिर्फ इसी महीने के लिए लागू। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को पक्के मकान मिलने वाले हैं। ग्रामीणों को 1,20,000 और शहरी लोगों को 3,500 की राशि दी जाएगी। सर्वे शुरू हो चुका है। जल्द जारी होगी पहली किस्त। बिहार में कर्मचारियों ने चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए मेडिकल लीव पर दी 1 से बढ़कर 1 बीमारियों की सूची।
भाजपा और जदयू ने की अलग अलग बैठकें। सम्राट चौधरी बोले, जल्द खुशखबरी मिलेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को युवा मुख्यमंत्री की जरूरत, अब बदलाव तय। सीतामढ़ी में महिला उम्मीदवारों की संख्या घटी, महिला सशक्तिकरण पर सवाल। साइबर अपराधियों ने किसानों से दाखिल खारिज के नाम पर ठगी शुरू की, नरकटियागंज से मामला दर्ज। बिहार की राजनीति में पूर्व पुलिस अफसरों का मिला जुला रिकॉर्ड, कुछ सफल तो कुछ हारे। प्रशासन ने चुनावी खर्च पर नियंत्रण के लिए 20 एजेंसियां और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए। चिराग पासवान बोले, पिता का सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पूरा करूंगा। 2020 के चुनाव में बिहार में सबसे कम मतदान 66.99% रहा, जबकि त्रिपुरा में सबसे अधिक 45%। मुजफ्फरपुर में बीएड कोर्स के लिए एक सीट पर 18 उम्मीदवार, परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। जन स्वराज पार्टी ने क्राउड फंडिंग से चुनाव अभियान शुरू किया, जनता से छोटे दान ले रही है पार्टी। राज्य परिवहन विभाग ने वाहनों का चुनावी किराया तय किया, बसों से लेकर कार तक की दरें घोषित। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा, बिहार में 12 करोड़ से अधिक मतदाता, कोई शिकायत नहीं दर्ज। दरभंगा और तिरहुत में एनडीए को बढ़त, मगध और कोसी क्षेत्र में महागठबंधन मजबूत। बिहार में अब 500 से अधिक नगद ले जाने पर देनी होगी पूरी जानकारी, निगरानी बढ़ाई गई। चिराग पासवान को झटका, चाचा पारस ने लोजपा रा के खिलाफ निर्दलियों का समर्थन करने का ऐलान किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के इंजीनियर के घर से 1,29,00,000 बरामद। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, पीके खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना से जम्मू कश्मीर के 8 लाख किसानों को 171 करोड़ भेजे गए डिजिटल माध्यम से। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड का दोहरीकरण 900 दिनों में पूरा होगा, 518 करोड़ की लागत से काम होगा। किशनगंज में 11,110 मतदाताओं के लिए 10,366 मतदान केंद्र तैयार, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा। बिहार में नामांकन प्रक्रिया डिजिटल, अब उम्मीदवार ऑनलाइन शुल्क और दस्तावेज जमा कर सकते हैं। चुनाव खर्च पर सख्ती, उम्मीदवारों को अब चाय रसगुल्ले तक का जीएसटी बिल देना होगा। कांग्रेस ने जारी की संभावित उम्मीदवारों की सूची, 25 युवा चेहरों को मिली प्राथमिकता। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित, गिरिराज सिंह बोले, मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख तय, पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को मतदान होगा।